So today we are going to discuss about the clauses. तो कुछ clauses मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर अप किए थे, है ना। जैसे इन क्लॉज हम लोगों ने देखा था, बिटवीन क्लॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है लाइक क्लॉज। लाइक क्लॉज की डेफिनेशन शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, एक बार और इसको अपन थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइक क्लॉज। Now, the first point is that we can use like clause along with where clause. मतलब हमेशा जो like clause यूज होगा वो यूज होगा आपके where clause के साथ, है ना। मतलब where clause किस लिए यूज होता है? जब भी कंडीशन के बेसिस पर कोई इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे होते हैं डेटाबेस से, तो उस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग where clause का यूज करते हैं। सो along with the where clause, like clause हम यूज करते हैं हमेशा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, वी यूज like clause in the place of equal sign। अब ये इक्वल साइन क्या है? जब भी कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में कुछ हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे इक्वल ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो उन ऑपरेटर्स में जब इक्वल ऑपरेटर हम यूज करते हैं तो उस इक्वल ऑपरेटर का मतलब होता है वी आर कंपेयरिंग द फील्ड वैल्यू, वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट टू द गिवन वैल्यू। ओके, सो एग्जैक्टली जब हम लाइक क्लॉज का यूज करेंगे फॉर द पर्टिकुलर पैटर्न सर्च करने के लिए, तो जहां भी इक्वल साइन आएगा, मतलब एट्रीब्यूट के नाम के बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम गिवन वैल्यू से कंपेयर कराएंगे, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नाम के बाद इक्वल साइन का रिप्लेसमेंट क्या होगा? लाइक होगा। तो लाइक क्लॉज इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इक्वल साइन। व्हेन नेक्स्ट थर्ड देखें, अपन थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन लाइक क्लॉज इज यूज्ड along with परसेंट साइन, then it will work like a meta character search। अब ये मेटा कैरेक्टर क्या है? तो मेटा कैरेक्टर वही है मेटा डेटा। मेटा डेटा इज नथिंग, इट इज अ डेटा अबाउट द डेटा। सपोज किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में सारे स्टूडेंट के नाम स्पेसिफाई हैं, ठीक है। नेम इज द एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन द स्टूडेंट टेबल एंड दिस नेम इज हैविंग नेम ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट एज अ रिकॉर्ड। इसमें आपके स्टोर्ड हैं सारे नाम। अब हमें क्या करना है? हमें सर्च करना है कि उन स्टूडेंट्स की डिटेल हमें चाहिए जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम कैपिटल ए से स्टार्ट हो, है ना। एज पर द रिक्वायरमेंट ये नीड है, हमें उन स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए जिन स्टूडेंट का नाम कैपिटल ए से स्टार्ट हो, या उन स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए जिनका नाम कैपिटल जे से स्टार्ट हो। एज पर द रिक्वायरमेंट, दिस इज द कंडीशन। So what I have to do, I have to use the like clause with percent sign if I'm going to search the meta character which is present in the name attribute। तो exactly क्या होगा? पर्टिकुलर नाम में जो भी मेटा कैरेक्टर को हमें सर्च करना है कि भैया इस पर्टिकुलर नाम में अगर ए आ जाए, मतलब ए से नाम स्टार्ट है, तो उन सब की डिटेल हमें चाहिए, या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम टेबल के अंदर जे से स्टार्ट है तो हमें उनकी डिटेल रिक्वायर्ड रहेगी। तो इस तरह से आप लोग अगर कंडीशन लगाते हैं या एज पर द रिक्वायरमेंट ये नीड राइज होती है, तो हम लाइक क्लॉज का यूज किसके साथ करेंगे? परसेंट सिंबल के साथ यूज करेंगे, है ना। तो इसको बस आप समझ लीजिए। यहाँ पे अभी अपन एग्जांपल देखेंगे इसकी कि कैसे कैसे परसेंट सिंबल के साथ हम लोग लाइक का यूज करते हैं फॉर सर्चिंग दी मेटा कैरेक्टर्स। ओके, नाउ fourth point is we can use like clause along with delete or update SQL command also to specify the condition। मैंने आपसे अभी क्या बोला कि like clause where clause के साथ यूज होगा, और where जहां भी आएगा वहां कंडीशन की बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही होगी, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें टेबल से डिलीट करना है, या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर टेबल से अपडेट करना है, ठीक है। सो विद द डिलीट कमांड और अपडेट कमांड वी कैन यूज लाइक क्लॉज। मतलब सपोज किसी ऐसे स्टूडेंट का
फोन नंबर हमें अपडेट करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, या हमें अल्फ़ाबेटिकली सपोज अगर कुछ जैसे सॉर्टिंग करनी है ना, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग करनी है, मतलब हमें हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हमारे पास लिस्ट है जिनमें नेम एट्रीब्यूट में एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें नेम एट्रीब्यूट है, इसमें ए से लेकर जेड तक स्टूडेंट के नाम मेंशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैचेस डिसाइड करना है। बैचेस मतलब सपोज एग्जांपल ले, जैसे पर्टिकुलर स्कूल की हम लोग बात करें तो स्कूल में एक फिजिकल लेक्चर होता है ना, एक मतलब प्ले का पीरियड रहता है जिसमें हम कुछ भी प्ले कराते हैं, कुछ भी खेल कराते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम इसको सॉर्टिंग कैसे करेंगे, मतलब ए स्टूडेंट, मतलब जिन स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट है वो उनका जो प्ले वाला पीरियड रहेगा वो 10 बजे से रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम टाइमिंग अलॉट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है उनका पर्टिकुलर टाइम 11 बजे से रहेगा। तो इस तरह से जब भी अपडेशन आपको करने हैं तो आप अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेटा कैरेक्टर सर्च लगेगा आपको, और मेटा कैरेक्टर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर लाइक क्लॉज का यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। नाउ विल सी द सिंटैक्स कि किस सिंटैक्स का यूज करके अपन लाइक क्लॉज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम, मतलब ये वो पर्टिकुलर कॉलम है टेबल का जिसकी इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, तो ये टेबल नेम आ गया कि जिस पर्टिकुलर टेबल से इस कॉलम की इंफॉर्मेशन को हम सर्च करना चाहते हैं। वेयर इज अ क्लॉज, उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाइड, सो दिस इज योर कंडीशन, है ना। कॉलम नेम मतलब जिस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है। सो अगेन दिस इज अ कॉलम नेम विच इज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टेबल, है ना। देन कंडीशन में कोई ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द पैटर्न, तो उसके लिए हमें लाइक क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली योर पैटर्न विल बी हियर। ठीक है, तो इस तरह से सिंटैक्स का यूज करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग लाइक क्लॉज एज पर दी रिक्वायरमेंट। नाउ विल टेक अ एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या एग्जैक्टली लाइक क्लॉज के बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, टू सेलेक्ट ऑल द कस्टमर्स विथ सिटी स्टार्टिंग विद द लेटर एस। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट में हमें एक क्वेरी बनानी है जिसमें मुझे सारे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए, है ना। एग्जैक्टली हमारे पास एक कस्टमर नाम की टेबल है, उसमें सारे कस्टमर्स की डिटेल है, सपोज कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कि पर्टिकुलर कस्टमर ने क्या क्या परचेज किया है, बहुत सारी डिटेल है। लेकिन एग्जैक्टली हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, हमें उन कस्टमर्स की सारी डिटेल चाहिए। दैट मीन्स सारी डिटेल का मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे एस्ट्रिक्ट एज अ वाइल्ड कार्ड, है ना, क्योंकि हमें एट्रीब्यूट्स का नाम तो पता नहीं है ना, हमें केवल बोला है कि वी हैव टू सेलेक्ट द डिटेल ऑफ ऑल द कस्टमर। अब एक कंडीशन का स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, विद सिटी स्टार्टिंग विद द लेटर एस, मतलब हमें उन्हीं कस्टमर्स की सारी डिटेल चाहिए जो कि ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जिनका जिस पर्टिकुलर सिटी का जो नाम है वो एस से स्टार्ट हो, एस से स्टार्ट हो, जैसे सागर, शाजापुर, बहुत सारी सिटीज अवेलेबल हैं, है ना। तो एग्जैक्टली उसी सिटी से उन सारे कस्टमर्स की डिटेल निकल के आएगी। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटा कैरेक्टर सर्च है, मतलब एक सिटी नाम का एट्रीब्यूट है, उस सिटी नाम के एट्रीब्यूट में सारे सिटीज के नाम मेंशन है, और उस सिटी से बिलोंग करता हुआ पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली मेटा कैरेक्टर सर्च यूज करना है, और मेटा कैरेक्टर सर्च करने के लिए लाइक क्लॉज के साथ आप परसेंट सिंबल का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो द क्वेरी विल बी लुक लाइक, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग द डिटेल। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने बताया हमें एट्रीब्यूट्स के नाम नहीं पता है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द एस्ट्रिक्ट फ्रॉम इज द क्लॉज, तो फ्रॉम के बाद वो पर्टिकुलर टेबल जिससे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है,
सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर, अगर हम अपना क्यूरी यहाँ पर एंड कर दें तो जितने भी कस्टमर्स की डिटेल अवेलेबल है इस कस्टमर टेबल में वो सारी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। बट वी हैव द कंडीशन इन द स्टेटमेंट दैट इज गिवन, दैट इज सिटी स्टार्टिंग विथ लेटर एस। मतलब हमें केवल और केवल उन्हीं कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जो कि ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जिसका पहला लेटर एस हो। ठीक है, सो कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए वेयर के बाद वो पर्टिकुलर कॉलम का नाम जिसके बेस पर कंडीशन अप्लाई करना है। सो द कॉलम नेम इज सिटी, क्योंकि सिटी एट्रीब्यूट के अंदर ही सारी सिटीज आपको मिलेंगी। देन विल हैव टू सर्च द पैटर्न। सो लाइक इज अ क्लॉज that is used to specify the actual meta character search with the % symbol। अब यहाँ पर देखिएगा जब भी सिंबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंगल कोट्स में करेंगे। तो सिंगल कोट्स में ये पर्टिकुलर पैटर्न मैंने एनक्लोज किया हुआ है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे S%। तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये पर्टिकुलर पैटर्न आपका सर्च होगा इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो कि कस्टमर टेबल में मौजूद है, और इसमें से सारी सिटीज सर्च होंगी और जिस भी सिटी का पहला लेटर एस होगा उस पर्टिकुलर सिटी की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब उस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग उस कस्टमर्स की डिटेल हमें डिस्प्ले हो जाएगी यूजिंग दी सेलेक्ट कमांड। So like that we can use the like clause with the % symbol for the searching of the meta character। Okay, now यहाँ पर देखिए अपन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर परसेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। Here % sign is used to define wide card missing characters, है ना। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिएगा हमें केवल डिटेल अवेलेबल है यहाँ पे कि हमें उस सिटी से कस्टमर्स की डिटेल निकालनी है जिन सिटी का पहला कैरेक्टर एस हो, है ना। यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, पहला लेटर हमें मालूम है ना एस है, तो उस लेटर को यहाँ पर इस क्यूरी में मेंशन करेंगे और उसके बाद जितने भी मिसिंग कैरेक्टर हैं जो हमें नहीं पता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द % सिंबल इन द पर्टिकुलर पैटर्न। So like that this query will be used. So both before and after the pattern, है ना। मतलब जैसे हमें ऐसे पर्टिकुलर डिटेल चाहिए जिसका सपोज बीच में ऐसा आता हो, मतलब किसी पर्टिकुलर सिटी के बीच में अगर ऐसा आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इस % को 2 बार यूज करेंगे और % के बीच में यहाँ पे दोनों % के बीच में यहाँ पर एस कैरेक्टर को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न आपका यूज होता है लाइक क्लॉज में। आगे के एग्जांपल्स में और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं लाइक क्लॉज फॉर सर्चिंग दी मेटा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, टू सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर टू सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर विथ अ कंट्री containing the pattern land LAND, है ना। मतलब आप देख रहे हैं कंट्रीज के नाम में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनके नाम में LAND आता है और यूजुअली LAND विल बी द लास्ट वर्ड ऑफ ऑल दी कंट्रीज, है ना। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे करना ये है हमें उन पर्टिकुलर कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जो ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हों जिनके नाम में LAND नाम का पैटर्न यहाँ पर आता है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री लाइक, सो द इंफॉर्मेशन विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कंट्री, क्योंकि कंट्री एट्रीब्यूट में ही सारी कंट्रीज का नाम यहाँ पर मेंशन है टेबल के अंदर। तो यहाँ पर वेयर के बाद आप कंट्री एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद लाइक क्लॉज का यूज करते हुए पैटर्न यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो पैटर्न मैंने देखिए कैसा दिया हुआ है, %LAND। अब यूजुअली हमें पता है कि LAND का जो ये पैटर्न जो वर्ड है वो हर कंट्री के नाम के एंड में आता है। तो हम क्या कर देंगे, % पहले लगाएंगे क्योंकि पहले के कैरेक्टर्स हमें नहीं मालूम, सो इट विल बी representing missing characters। okay,
परसेंट यहाँ पर क्या करेगा, पहले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो सब मिसिंग हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर परसेंट सिंबल लगाएंगे और एट द लास्ट ये पैटर्न लगाएंगे LAND, और इस पैटर्न को हम एनक्लोज करेंगे सिंगल कोट्स में, और एट द एंड हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन फॉर एंडिंग दी क्वेरी. So like that the detail of all the customer will be selected. Okay, those are belongs to the country containing the pattern LAND. Okay, ये clear हो गया होगा आपको. Now third example, to select customer with the country not containing the pattern land. मतलब हमें क्या करना है, हमें उन पर्टिकुलर कस्टमर्स की डिटेल यहाँ पर चाहिए जो ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हों जिनमें पैटर्न LAND नहीं आता है. ठीक है, मतलब अदर देन अदर कंट्रीज जो कि जिसमें LAND वर्ड नहीं आएगा, हमें उन कस्टमर्स को फोकस यहाँ पर करना है, प्रोजेक्ट करना है. ठीक है, तो इसका क्वेरी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक, वी आर सेलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर टेबल. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री, again we are selecting the information on the basis of this country attribute. Okay, then we have this particular not which is used as the लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टर की तरह होता है, इन्वर्ट कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी वो यही कर रहा है. नॉट लाइक है ना, नॉट लाइक का मतलब ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है जिस भी सिटी में नहीं आएगा उन सारी सिटी से क्या होगा, कस्टमर्स की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, तो अब हमें यहाँ नहीं पता कि हो सकता है कुछ ऐसी कंट्री हो जिसमें LAND नाम का जो वर्ड है वो बीच में आ जाए या स्टार्टिंग में आ जाए या लास्ट में आ जाए. तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पैटर्न को, इस पर्टिकुलर वर्ड को विद इन दी परसेंट स्पेसिफाई करेंगे. तो यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ मैंने परसेंट लगाया और बीच में मैंने अपना वर्ड लिखा LAND. सो दिस पर्टिकुलर बिकम्स दी पैटर्न and this pattern will be enclosed within the single quotes after using the like clause. So like that we can select the detail of all the customers which are not belongs to the country containing LAND pattern. ये clear हो गया होगा आपको. Now next example, all the customers, मतलब we have to select the detail of all the customers we with a city starting with BER. जैसे एक सिटी है बर्लिन, है ना, बर्लिन स्टार्ट होता है BER से, तो ये पैटर्न है BER. तो एग्जैक्टली जैसा कि हमने पहला यहाँ पर बनाया था, पहला पैटर्न था, मतलब जो सिटीज हैं वो एस से स्टार्ट हो रही हैं. लाइक दैट अब हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड है, इस वर्ड से स्टार्ट होने वाली सिटीज से ही हम कस्टमर्स की डिटेल को मैंडेटरली एक्सेस करेंगे फ्रॉम द कस्टमर टेबल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी, सिटी इज द एट्रीब्यूट, एंड on the basis of this particular attribute we are selecting the information from the customer table. Okay, where city like BER%. हमने क्या किया, पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पर दे दिया और इस वर्ड के बाद आने वाले सारे लेटर्स मिसिंग हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है कोई बर्लिन के अलावा और कोई भी ऐसी सिटी हो जो BER से स्टार्ट हो रही हो. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वो सारे मिसिंग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर परसेंट सिंबल लगा दिया है. एंड दिस पैटर्न विल बी एनक्लोज्ड विद इन दी सिंगल कोटेशन. ओके, तो इस तरह से ये आप यूज कर सकते हैं पैटर्न सर्च करने के लिए. ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट इज select all the customers with a city starting with any character. है ना, मतलब आपकी जो सिटी है वो किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो, कोई इश्यू नहीं है, बट इट शुड फॉलोड बाय, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अर्लिन, ERLIEN, है ना, मतलब उसके जो लास्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो अर्लिन होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेरी को बनाने के लिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. परसेंट भी लगा सकते हैं, और पहले के लेटर हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज किया है, तो अंडरस्कोर भी हम
यूज कर सकते हैं. सो द क्वेरी विल बी सिलेक्ट अ स्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक अंडरस्कोर अर्लिन ERLIN. और इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे. जरूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर लगाए, आप परसेंट भी यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ अंडरस्कोर. तो ये भी वही काम करेगा, क्योंकि परसेंट यहाँ पर उन सभी मिसिंग कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट है पैटर्न में, जो कि हमें नहीं मालूम है. ठीक है, तो परसेंट अर्लिन हो जाएगा यहाँ पे, और सिंगल कोट्स में इनको एनक्लोज कर देंगे. तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, all the customers with a city starting with L, capital L, followed by any character. मतलब पर्टिकुलर सिटी का जो पहला कैरेक्टर है वो L होना चाहिए. अगला कैरेक्टर हमें नहीं मालूम L के बाद क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर, बिकॉज इट इज अ मिसिंग कैरेक्टर. देन दिस पर्टिकुलर मिसिंग कैरेक्टर विल बी फॉलोड बाय N, हमें नहीं पता है. ठीक है, then this particular n will be followed by any character. तो any character के लिए हमें यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, it is a missing character, and this particular missing character will be followed by ON. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस सिटी का नाम है. ठीक है ना. तो इसका पर्टिकुलर थ्योरी कैसे बनाएंगे, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक कैपिटल L underscore for the missing character, then capital N or small n, whatever, then it will be followed by missing character, then it will be followed by ON word. So like that you can replace all the missing character with using underscore symbol. ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट, all the customer with a city starting with BSP. तो BSP से स्टार्ट होने वाले पर्टिकुलर सिटी को हम इस तरह से भी मेटा कैरेक्टर सर्च में रख सकते हैं. तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम कस्टमर, ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम इसे यूज कर सकते हैं. सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी, सिटी के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, लाइक BSP. तो BSP को एनक्लोज कर दिया मैंने कहाँ पे, मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर, है ना. देन उसके बाद लगा दिया परसेंट फॉर ऑल दी मिसिंग कैरेक्टर्स, और इस पैटर्न को हमने एनक्लोज कर दिया किसमें, सिंगल कोटेशन में, और यहाँ पर हमने लगा दिया सेमीकोलन फॉर एंडिंग दी क्वेरी. So like that you can access all the information using like clause, है ना. पैटर्न सर्च, पैटर्न अगर आपके पास अवेलेबल है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइक क्लॉज का यूज करके क्वेरी बना सकते हैं. ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लाइक क्लॉज का यूज करिए. ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि सपोज हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन ले, मुझे उस स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनका रोल नंबर 10 है, जिसका रोल नंबर पर्टिकुलरली 10 है. तो उस केस में क्या होगा, क्वेरी होगी सेलेक्ट, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10. अब यहाँ पर कभी भी लाइक क्लॉज यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है ना. यहाँ पर हम कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम फील्ड की वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं. इफ इट इज कंपेरेबल, इफ देयर इज अ मैच, देन ऑल द पर्टिकुलर रो विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते वेयर RN लाइक 10, क्योंकि हमेशा लाइक जो है वो पैटर्न मेटा कैरेक्टर सर्च के लिए यूज होता है. ठीक है, जहाँ पर कैरेक्टर्स की बात होगी. तो इस तरह की क्वेरीज में लाइक का कोई भी यूज नहीं है. सो लाइक क्लॉज कैन बी यूज एज पर दी रिक्वायरमेंट, एंड व्हेन वी नीड टू सर्च दी मेटा कैरेक्टर्स, so we have to use the like clause in that particular case. So यहाँ पर अपन लोग इस लेक्चर को क्लोज करते हैं ना. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन.